Thank you so much for this invitation. Respected management of this institution, Director Professor Pranav Mishra ji, Principal Dr. Jyoti Chaudhary, dignitaries on the dais. बात वो की जाए जो समझ में आए। विकसित भारत के विषय पे चर्चा है तो सबसे पहली बात ये होगी, मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि आप सोचते हिंदी में हैं। और हमारे की एक साइकोलॉजिस्ट उन्होंने कहा है जिस भाषा में हम सोचते हैं उसी में हम सीखते हैं। It's not a question that I can't speak in English. I chaired a session in Toronto, US and Australia also. लेकिन बात वो की जाए समझ में आए। देखिए कहते हैं ना कि ना दोस्ती ना मोहब्बत के लिए वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, अपने दिल को यूं ना दुखा जमाने की बेरुखी के लिए, वक्त के साथ यूं चलता रहे ये जरूर है आदमी के लिए। तो 2047 का जो विजन मिला विकसित भारत का, उसके जो मेन पिलर हमारे यहाँ, पहला हमारे यहाँ यूथ, हमारा युवा, महिला, किसान और हमारे गरीब लोग। मेरे सामने इस टाइम यूथ है और महिलाएं भी हैं। शुरुआत मैं वुमेन से करूंगा, लेडीज फर्स्ट। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि जब हमारी वुमेन टीम ने क्रिकेट ट्रॉफी जीती, हम ये क्यों कहते हैं भारत की बेटियों ने जीती, तब क्यों नहीं कहा जब भारत के बेटों ने भी जीता था? Because we oblige a woman that you are a woman. Though we should respect a woman because she is a woman. You remember, woman is first a human and she is a woman. क्यों oblige करते हैं? क्योंकि इमोशनल बॉन्डिंग उसके अंदर करते हैं। भारत की बेटियां कमजोर क्यों कर रहे हैं? वो महिला क्रिकेट टीम ने जीता। What's wrong in that? If a woman wins the trophy. अगर हमें सबसे बड़ी बात इसके अंदर करना होगा तो जेंडर डिस्पैरिटीज, जेंडर एक्नॉलेजमेंट को दूर करना होगा। तो मैं प्लीज आप बैठिए, आप थक जाएंगे बिकॉज ये वुमेन है। इस एटीट्यूड को बदलना होगा। महाराष्ट्र के अंदर एक 2023 की बात है, वहाँ एक घटना हो गई। वहाँ एक एनजीओ ने काम किया तो ये पाया कि जिन घरों में पहली बेबी वुमेन गर्ल हुई तो उन कुछ लोगों ने उनके नाम रखे थे नाकोशी नाकोरी, जिसका मतलब मराठी में होता है मनहूस, वी आर नॉट वांटेड। क्योंकि उम्मीद थी मेल बेबी होने की, वो ये बची गई तो उनके नाम ये रखे गए। तो एनजीओ ने मुहिम चलाई, लोगों का माइंड वॉश किया, एक्नॉलेज किया और निवेदन करा के बच्चों के नाम बदले। तो उनके नाम बदले गए, वैष्णवी, लक्ष्मी, ऐसे गॉडेस के नाम पे रखे गए। 2 साल बाद फिर ये सर्वे हुआ तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई कि अभी भी 25% घरों में ये ट्रेंड चल रहा है, नाकोशी नाकोरी जन्म ले रही है, नाम रखा जा रहा है। अब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी साथ दिया और ऑपरेशन चलाया कि जब भी कभी कोई विवाहित जोड़े का विवाह संपन्न होगा तो वहाँ 7 नहीं 8 फेरे लिए जाएंगे, ये 7 उनकी शादी को पूरा करने के लिए। और 8वां फेरा इसलिए कि अगर पहली बेबी बच्ची हुई तो उसका नाम नाकोशी या नाकोरी नहीं रखा जाएगा। तो विकसित भारत में ये भी है कि जो माइंडसेट हमारा बदला हुआ है लेडी को लेके, बच्ची को लेके, पहले तो उसे करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को पहले रिस्पेक्ट भी तो दो। विकसित भारत का सपना ये भी है कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट योर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी एंड इंडिया एज ए नेशन। भारत को आप कैसे अपना योगदान दे सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो लिंगा इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब कहा गया है मैं भी भारत तो मैं ही भारत। एक तो अपना माइंडसेट बदलना होगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है, हमारा माइंडसेट बदलना। दूसरी बात, अगर कैरियर बनाना है तो सबसे पहली चीज होगी एडमिशन के बाद, जो मैंने बात बोली अभी नीचे, अटेंडेंस जरूरी होगी। अटेंडेंस इसलिए नहीं कि आप एग्जाम में बैठ सकें, अटेंडेंस इसलिए कि आप इंटरेक्शन कर सकें। टीचिंग मस्ट बी इंटरैक्टिव एनफ टू फैसिलिटेट योर सोशलाइजेशन, क्योंकि अंत में आपको समाज में ही जाना है। अभी पीछे पता लगा कि एक 4th क्लास की बच्ची को जयपुर में, बच्ची फ्रैंक नेचर की थी, तो 4th क्लास की, टू बी नोटेड, तो पेरेंट्स ने समझाया ऐसे बात नहीं करते, लड़कों से ऐसे बात नहीं करते। उसको बुरा लगा कि शी सुसाइडेड। आप क्या कहेंगे इस बात को? इसी तरह किसी बच्चे को भी उत्तम नगर साइड दिल्ली में कुछ कहा कि मोबाइल फोन या यूज ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, ही सुसाइडेड, क्योंकि हमारा टॉलरेंस लेवल कम है। ये मेंटल हेल्थ का चैलेंज है जो दैट वी नीड टू एड्रेस, और इसके अंदर आपका ये रील बहुत जिम्मेदार है इसके लिए। तो माइंडसेट ऐसा बनाइए आप लोग कि आपका लर्निंग एप्टीट्यूड बने। और मैं टीचिंग में भी कहूंगा, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं जांचा जाना चाहिए, हमारा लर्निंग एप्टीट्यूड जांचा जाना चाहिए कि आप लर्निंग कितनी अच्छी करते हैं, लर्नर कैसे है, फिर आप टीचर बनिए। डेमोक्रेसी के अंदर असली साइन यही होता है कि गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी सब अपोजिशन में हो, ताकि उसे क्वेश्चन किए जाएं। क्वेश्चन पूछना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, डिग्निटी हर किसी की मेंटेन होती ही है। सेम इज इन द क्लासरूम। लेकिन क्लासरूम के अंदर हो क्या रहा है? हमारी साइड से डंपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी साइड से रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड सिलेबस कंप्लीट, और नतीजा हम वहीं के वहीं खड़े हैं। देयर इज नो क्वेश्चनिंग, देयर इज नो लर्निंग, हेंस यू कांट ऐड टू द सिस्टम।
मैं अक्सर देखता हूँ इन द नेम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हमारे बच्चे कहीं कार या कोई स्कूटर लेके खड़ा होगा और राजमा चावल और अपना छोले चावल बेच रहा होगा। ये भी तो एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है। बात ये नहीं है कि काम गलत है, बात ये है कि वो पढ़ाई कहाँ गई हो, इस लेवल तक हम पहुंचे थे, ये तो आप उसके बिना भी कर सकते थे। कनाडा हम 5 साल होकर के आए और PR लेके आए और आखिर में इंडिया में आके हम कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो फिर आपने वहां क्यों अपना पैसा दिया था? यही आप लगाते। स्पेन से हमने MBA की, मगर बच्चा चंडीगढ़ में कंपनियों में जॉब ढूंढ रहा है, तो आपने पैसा वहां क्यों लगाया? क्यों ड्रीम था आपका? क्या यहाँ क्वालिफिकेशन आपको नहीं मिल सकती थी? क्योंकि माइंड सेट था कि हमें सेट होना। पैसे से आपने कुछ वो डिग्री ले ली, लेकिन वो स्किल पोटेंशियल्स आपके अंदर नहीं थे कि चलिए आप वहां भी सेट हो जाते, क्योंकि आना आपको यही पड़ा। तो इस नजरिए से देखिए कि क्या स्किल्स मींस पोटेंशियल्स टू एक्ट इन सर्टेन वेज, ये आप में है कि नहीं। बट इन स्किल्स के लिए एक वार्निंग भी दे डालूं कि हर बात का वक्त मुकर्रर है, हर बात वक्त पर होती है, वक्त गया तो बात गई, वक्त की कीमत होगी। इंटरनेशनल ओलंपियाड होती है, 7 सब्जेक्ट में होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड इंग्लिश। भारत ने 2024 में इंटरनेशनल फिजिक्स में ओलंपियाड में बहुत जंप जबरदस्त मारी, मतलब हम टॉप 10 से नीचे रहते थे, हम 4थे रैंक पे पहुंचे हैं। बाकी में भी हम 5वें 6ठे पे टक्कर दे रहे हैं। लेकिन जो मेन कैप्चर किया हुआ है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज वहां पर, वो चाइना, US, रशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, साउथ कोरिया, इनके बीच में जंग होती है। बाद में कोई कंट्री आएगी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन थोड़ी सी एक बात देखिए, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी होता है। अभी हम मीडियम कंट्रीज में आ रहे हैं, हालांकि जंप हुआ है, 0.685 पे हम पहुंचे हैं। लेकिन सरप्राइज की बात है कि श्रीलंका जैसा एक टापू आइलैंड कंट्री हमसे आगे है। बांग्लादेश के हम बराबर खड़े हैं अभी 2025 के मुताबिक, लेकिन आपका क्या नाम है, मालदीव, पाकिस्तान से हम कहीं आगे हैं। किसानों के लिए है, सर ने भी बोला कि फार्मर शुड बी एम्पावर्ड, क्योंकि अगर मान लीजिए उन्हें पावर नहीं करते हैं, वो खेती नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा हमारा बाहर से अन्न को मंगाने में लग जाएगा और हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। संसाधन हमारे पास है। अभी बाढ़ आई पीछे पंजाब में, सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुआ? वहां का किसान। कोई भी कैलामिटी, डिजास्टर आता है, साइक्लोन आता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता है, सबसे पहला प्रभाव किसान पे ही पड़ता है। हम ये क्यों नहीं करते, अपने किसानों को सुविधा दें कि हमारे बच्चे चलिए बीटेक करके, MBA करके, ये क्यों नहीं खेती की तरफ अट्रैक्ट होते कि साइंटिफिक तरीके से हम करेंगे। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? हमने किसान को यही क्यों माना हमेशा कि 2 बैल वो हाँक रहा है, पसीने से लथपथ है, कपड़े उसके ऐसे ही जैसे फिल्मों में स्टीरियोटाइप हम दिखाते हैं, वो क्यों नहीं हम उसको मॉडर्न स्टाइल में दिखाते? फार्मर्स शुड मस्ट बी एम्पावर्ड। और इनके लिए ट्रू वर्ड में बोलूंगा कि फूड चेन के अंदर दे आर फूड प्रोड्यूसर्स, लेकिन थोड़ा इमोशनली हम कहते हैं वो अन्नदाता है, लेकिन वो अन्न उत्पादक नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। दे शुड बी एम्पावर्ड। अगर किसान ही सड़कों पे आ गया है तो आपका विजन बहुत मुश्किल होगा हासिल करना। उसके बाद गरीब, इसके लिए भी माइंडसेट बदलना कि कुछ हो नहीं सकता, हमारे साथ तो ऐसा ही है, दुख पाना, ये सब पाना, इस माइंडसेट को बदलिए और ये याद रखिए कि गरीब कौन है और अमीर कौन है। तो सिर्फ इतना कि आपको जितने पैसे चाहिए, अगर आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं तो आप एक अमीर इंसान हैं। दैट्स इट। अगर आपने उधार किसी का देना नहीं और आपके बैंक में भी पैसे नहीं है, आप बहुतों से आगे हैं, क्योंकि आपने उधार नहीं किसी का देना। तो अब सोच लीजिए कि इसके अंदर आपको क्या चाहिए। धीरे धीरे लाइफ को ग्रो करिए इसके अंदर, ताकि ये अमीरी गरीब का जो डिफरेंस है, क्योंकि शो ऑफ ज्यादा हो रहा है, बात दरअसल वही है। लोगों के पास मोबाइल फोन है, बढ़िया गाड़ी है, और आदमी सोचा क्या होगा, बैंक बैलेंस के नाम पे खाली होगा। इधर एक गरीब आदमी है, उसका भी बैंक बैलेंस नहीं है, तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन उसके पास केवल शो ऑफ नहीं है, तो क्यों वो समझे कि वो गरीब है। तो इसलिए थोड़ा सा एक माइंडसेट बदलिए। जैसे मैंने कहा, लर्निंग एप्टीट्यूड के लिए इंस्टीट्यूशन को बहुत बहुत बधाई ऐसे ज्वलंत विषय को सामने लाने के लिए। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू, डू वेल, कीप शाइनिंग। थैंक यू।